पुरुषोत्तम भगवान राम हमारे रोल मॉडल बनाए गए। गौ हमारी माता है और देश धर्म से नाता है। इलेक्टोरल बॉन्ड को आपने देखा होगा, जिस तरह से लूट हुई है इस देश। नमस्ते, मैं अंकित, आप देख रहे हैं जी भारत टीवी और हमारे साथ कुशीनगर लोकसभा प्रभारी राजेश प्रताप राव बंटी भैया हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। आपका भी बहुत स्वागत है, आपके चैनल का भी स्वागत। सर, मेरा पहला सवाल होगा कि कुशीनगर में समाजवादी पार्टी किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी? देखिए, समाजवादी पार्टी एक विचारधारा है और हम हमेशा समाजवादी पार्टी अपनी विचारधारा को, अपनी आइडियोलॉजी को आगे करके ही चुनाव लड़ती है। हमारी विचारधारा जो है वह गरीब की उन्नति कैसे हो, गरीब के घर में खुशहाली कैसे आए, गैर बराबरी कैसे ख़त्म हो, आपस में प्यार भाईचारा कैसे बढ़े, यह हमारा जो है आइडियोलॉजी है, हमारा सिद्धांत है। हम अपने सिद्धांत के हिसाब से लड़ रहे हैं और वह सिद्धांत समाजवादी पार्टी के लिए सर्वोपरि है। जी सर, एक सवाल मेरा और था कि कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कस्याम है उसमें तमाम राजनीति होती है और सभी लोगों ने संघर्ष किया, लगभग आपने भी संघर्ष किया देखा गया है। तो सर, उसमें काफ़ी दिनों से उड़ान बंद है, पिछले 5-6 महीने से उड़ान बंद है और इस समय वो चुनावी अड्डा बन चुका है। कोई भी बड़ा नेता आता है तो वहाँ उतरता है, वो अपना काफिला लेकर चला जाता है, लेकिन सामान्य जनता के लिए वहाँ पर कोई वो नहीं है, कोई भी उड़ान नहीं हो रही है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार ने और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए यह एयरपोर्ट देने का काम किया कुशीनगर के लोगों के लिए, जिस पे सरकार रहते ही 209 करोड़ रुपए उन्होंने आवंटित किए और मैक्सिमम काम अभी तक उस एयरपोर्ट पे 251 करोड़ रुपए का पूरा लागत लगा है, जिसमें 209 करोड़ रुपए समाजवादी पार्टी की सरकार ने देने का काम किया है। हम लोगों की जो मंशा थी वह कुशीनगर में खुशहाली कैसे आए, अगल बगल के जिलों के लोगों में खुशहाली कैसे आए, नौजवानों को उस एयरपोर्ट के द्वारा रोज़गार कैसे सृजन किया जाए, यह हमारी सोच थी और इसी सोच के तहत हम लोगों ने, समाजवादी सरकार ने एयरपोर्ट देने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में, आप याद करिए, पिछले चुनाव में लोकसभा का चुनाव जब 2019 का हो रहा था तो उस पे एक टेस्टिंग प्लेन उतारा था। हाँ। टेस्टिंग प्लेन उतारा था और 2019 के चुनाव में यह नारा दिया था कि हमने एयरपोर्ट बना दिया। उसके बाद 2022 का जब विधानसभा का चुनाव आया तो देश के प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने बाकायदा 2022 के चुनाव के पहले उसका फीता काट के उसका उद्घाटन करने का काम किया। उस समय भी इस बात को प्रचारित किया गया कि हमने एयरपोर्ट दे दिया। अब 2024 का चुनाव आया है, एयरपोर्ट पे एक जहाज़ उतरती थी, बंद कर दिया गया। आप सभी जानते हैं कि कुशीनगर एयरपोर्ट के बचाने के लिए हम लोगों ने एक संघर्ष समिति बनाया था, कुशीनगर एयरपोर्ट बचाओ संघर्ष समिति, जिसमें कुशीनगर जनपद के सभी लोग शामिल थे और उस संघर्ष समिति का अध्यक्ष लोगों ने मुझे बनाया था। सबसे ज़्यादा दुख तो हम लोगों के लिए है कि आज कुशीनगर एयरपोर्ट केवल तमाशा बन के रह गया है, राजनीतिक मुद्दा बन के रह गया है। हम लोगों के लिए कुशीनगर एयरपोर्ट कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, हम लोगों के लिए कुशीनगर एयरपोर्ट कुशीनगर की जनता के विकास का मुद्दा है और विकास के लिए हम एयरपोर्ट के मुद्दे को हमेशा उठाते रहेंगे। एक आपसे पर्सनल सवाल है, जब भी युवा आपको देखते हैं तो एक अलग से ऊर्जा लगती है। कभी भी कोई हमसे कुछ लोग बात किए थे और तमाम साथी भी हमारे यहाँ मिलते हैं तो आपको फ़ोन लगाते हैं और आप कहीं भी रहते हैं, आप उनको फ़ोन को उठा लेते हैं और तमाम उनकी जो परेशानियाँ होती हैं उसका समाधान कर देते हैं। तो आप युवाओं में कैसे अपने आप को चर्चित बनाते हैं, उनमें कैसे उनको एकदम अपने आकर्षित कर लेते हैं? देखिए, राजनीति और राजनीति करने वाले व्यक्ति को दो चीज़ों का आधार बनाना चाहिए। एक उसका कर्म और एक उसकी सर्वसुलभता। जनता के बीच में आप सुलभ कैसे हैं? राजनीति करने वाले व्यक्ति को सुलभ होना चाहिए, सरल होना चाहिए और कर्मयोगी होना चाहिए। मैं प्रयास करता हूं कि अगर मैं राजनीति किया हूं तो राजनीति के जो भी मानक हैं उस मानकों पे मैं खरा उतरूं और यही लोगों को और नौजवानों को पसंद आता है। मेरा अगला सवाल है, इस कुशीनगर लोकसभा में सबसे चर्चित विधानसभा 333 है और आप वहाँ के प्रत्याशी भी रहे हैं, तो आप अपनी समाजवादी पार्टी के लिए और यहाँ के लोकसभा प्रत्याशी के लिए कितना वोट कन्वर्ट कर पाएंगे इस विधानसभा से? देखिए, जनता परिवर्तन चाह रही है। लोग महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से त्रस्त हैं। अभी आप इलेक्टोरल बॉन्ड को आपने देखा होगा, जिस तरह से
लूट हुई है इस देश में, कोविड काल में जो इंजेक्शन हम लोग को दिया गया, उस इंजेक्शन बनाने वाली कंपनी से चंदा के नाम पर लूट, उसके बाद बीफ बनाने वाली कंपनी, क्या आप भरोसा कर सकते हैं? जो लोग कहते थे कि गौ हमारी माता है और देश धर्म से नाता है, वो लोग बीफ बनाने वाली कंपनी से चंदा लेते हैं। मेरा अगला सवाल है आपसे, एक पर्सनल सवाल है कि आपने समाजवादी पार्टी को ही और विधानसभा 333 को ही अपना कार्य क्षेत्र क्यों चुना था? देखिए, समाजवादी पार्टी, मैं जब बचपन की मैं बात करूं, मेरे पिताजी एक समाजवादी विचारधारा के लोग थे और मैंने देखा बचपन से ही, चाहे वह किसी जाति धर्म का हो, उसको उतना ही सम्मान मिलता था मेरे परिवार में। और नफ़रत नाम की चीज़ नहीं, संस्कार देखिए परिवार से आता है, तो उन संस्कारों की वजह से मैं समाजवादी विचारधारा से प्रभावित हुआ। और डॉक्टर लोहिया की जो विचारधारा थी, पूज्य मुलायम सिंह जी की जो विचारधारा थी, उस विचारधारा ने हमें प्रभावित किया, इसलिए हमने समाजवादी पार्टी को चुना। कुशीनगर विधानसभा की जहाँ तक बात है, हम लोग जब बचपन से ही कसिया से बहुत ही लगाव, जैसे दुनिया के किसी शहर में मुझे बुखार हो जाए और दवा लूँ न ठीक हो, अब मैं कसिया आ जाऊँ तो बिना दवा के मैं ठीक हो जाता हूँ। हाँ, एक लगाव, कसिया से इतना आत्मीय लगाव। और वो आत्मीय लगाव इसलिए कि जब हम लोग बचपन में थे तो क्रिकेट का बैट साइकिल के पीछे दबा के निकल जाते थे। चित्रतूली गली में पहले जगह था, वहाँ हम लोग क्रिकेट खेलते थे। बाद में चित्रतूली गली में घर बनने लगा तो वहाँ से उठ के हम लोग चले गए रामकोला रोड तिराहे पे, एक बागीचा हुआ करता था, उसमें हम लोग क्रिकेट खेलने लगे। फिर वो वहाँ घर बनने लगे तो जो वर्तमान में थाना बना हुआ है कसिया का, थाना, उस थाना के बगल में हम लोग वहाँ फिर अपना आशियाना बनाए, वहाँ क्रिकेट खेलने लगे। तो उस शहर से, कसिया से इस तरह का आत्मीय लगाव है कि जीवन छूट जाएगा लेकिन कसिया नहीं छूटेगा। सर, मेरा एक और सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है कि समाजवादी पार्टी के ऊपर काफ़ी विपक्ष के लोग आरोप लगाते हैं कि ये लोग धार्मिक को नहीं मानते हैं, धर्म को नहीं मानते हैं और इस पे ही राजनीति करते हैं और इस पे ही जनता के बीच जब जाते हैं अपना वोट के लिए या फिर जन समर्थन के लिए, तो उसमें ये बात करते हैं, समाजवादी पार्टी पे बार बार आरोप लगाते हैं। तो हमारे दर्शकों को बताइए, कुछ संदेश दीजिए कि क्या इसमें क्या चीज़ सही है क्या नहीं। देखिए, हम लोगों का जहाँ तक मानना है, और ये सबको भी मानना चाहिए, धर्म और कर्म दो अलग विषय है। धर्म जो है हमें अच्छाई की तरफ प्रेरित करता है। सनातन धर्म जो हम लोग मानते हैं जिस धर्म को, वह सनातन धर्म और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हमारे रोल मॉडल बनाए गए। रोल मॉडल इसलिए हम लोग भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मानते हैं कि उनके कर्म हमें प्रेरित करते हैं अच्छाई की तरफ जाने के लिए। तो धर्म को हम लोग अपने चरित्र में, अपने ईमान में धारण करने का काम करते हैं और उसी की बदौलत राजनीति में अच्छे काम करने की हमें प्रेरणा मिलती है। तो हम धर्म और कर्म में अंतर समझते हैं। धर्म अलग विषय है, धर्म हमें अच्छा बनाने के लिए है और हमारे कर्म समाज को अच्छा बनाने के लिए है, और उसी धर्म से प्रेरणा लेके हम बेहतर काम करते हैं। इसलिए हम लोग कभी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का नाम लेके वोट नहीं मांगते हैं, हम लोग अपना कर्म बता के वोट मांगते हैं। सर, मेरा अगला सवाल होगा आपसे कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अब की बार 400 पार, वहीं विपक्ष के लोग कर रहे हैं कि अब की बार 400 पार भारतीय जनता पार्टी कर लेती है तो ये संविधान खतरे में आएगा, संविधान को ख़त्म हो जाएगा, जिससे जो आम मजदूर हैं, जो छोटे वर्ग के लोग हैं, उस पर संसाधनों पे हक उनका हट जाएगा। तो इस पर कैसे क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 400 पार कर रही है और उनके सहयोगी नीतीश कुमार हैं, वो कह रहे हैं 4000 पार। तो इन लोगों की तो उनके बात सुन के तो हंसी ही आती है। नहीं, उनके द्वारा बोला था स्लिप ऑफ टंग है कि हो गया था चुनावी रैली में, तो स्लिप ऑफ टंग इधर भी होगा। ये हमारे साथ थे राजेश प्रताप राव और बंटी भैया। इनसे
कड़वे सवाल भी पूछा गया, धर्म के ऊपर सवाल भी पूछा गया, सारे सवालों का तरीके से जवाब दिया है। कैमरा पर्सन श्याम के साथ जी भारत की रिपोर्ट। धन्यवाद।